आप सभी लोगों को राम राम। दिवाली कैसी रही? पटाखे शटाखे फोड़े या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना कि पटाखे फोड़े या नहीं। न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोयोटा V8 सुपर कार 5 दिसंबर को अनवील होने वाली है, ऐसी उम्मीद है। कंफर्म नहीं है, खैर ना भी हो तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हुंडई वेन्यू रिवील हो गई है लॉन्च होने के पहले। 4 नवंबर को ये लॉन्च होने वाली है और आप इमेजेस में देख सकते हो कि पहले से ज्यादा बड़ी है, पहले से ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, एडवांस्ड है, पहले से ज्यादा कर्वी है, पहले से ज्यादा डीआरएल्स वगैरह, पीछे कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स वगैरह दिए गए हैं। तो नो डाउट पहले से अच्छी लग रही है। क्रेटा और एक्स्टर का कुछ मिक्सअप टाइप लग रहा है। ओके, इंटीरियर कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया गया, मतलब चेंज कर दिया गया, लेकिन एक्सटीरियर की जो बेसिक डिजाइन है ना, वो अभी भी वेन्यू से रिजेंबल करती है। मतलब मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं कि ये डिजाइन ना दिखाती हो, इसके ऊपर कपड़ा डाल दो और पुरानी वाली वेन्यू के ऊपर भी कपड़ा डाल दो, तो आप पहचान नहीं पाओगे कि नई वाली कौन सी पुरानी कौन सी। आपको बेसिक डिजाइन जो है ना गाड़ी की वो सिमिलर है। डीजल मेरे को थोड़ा लग रहा था ऐसा कि शायद डीजल ये डिसकंटिन्यू कर दें, क्योंकि उतनी सेल्स होती नहीं है डीजल की जितनी पेट्रोल की होती है और सीएनजी की होती है। लेकिन डीजल अभी भी लाइनअप में है और सीएनजी अभी इंट्रोड्यूस जहां तक है अभी की डिटेल के हिसाब से अभी सीएनजी नहीं है इसमें। देखते हैं, हो सकता है लॉन्च के बाद या लॉन्च के टाइम सीएनजी आपको इसमें मिल जाए। दूसरी बात यह कि अभी तक इसमें डीजल ऑटोमेटिक नहीं मिल रहा था, अब आपको इसमें डीजल ऑटोमेटिक भी मिला करेगा मैनुअल के साथ में। ये एक अच्छी खबर है। इंटीरियर में आपको 12.3 इंच की 2 स्क्रीन मिलने वाली हैं, एक एमआईडी के लिए और एक आपकी वो टच स्क्रीन होगी इंफोटेनमेंट सिस्टम वाली। इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। बाकी डिटेल वीडियो जब इसके ऊपर बनाएंगे अपन 4 नवंबर को, तो वेरिएंट वाइज और कंपैरिजन जो है वीडियो गया वो देख लेंगे। गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है, वो ये कि इनकेस अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आप उसको कर लीजिए, क्योंकि जो भी रेगुलर अपडेट्स वगैरह गवर्नमेंट भेजती है वो आप तक नहीं आ पा रहा होगा। जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर चालान निकले हुए हैं वो आप तक नहीं आ पा रहे होंगे। अगर ऐसा लगातार होता रहता है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो सस्पेंड भी हो सकता है। तो अभी तक क्या था कि मोबाइल नंबर अपडेट करना थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा झंझट वाला काम था, सरकारी काम था ना। लेकिन अब उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है। आपको सिर्फ एक ओटीपी भराएगी डिटेल्स फिलअप करने के बाद में, ओटीपी फिलअप करके आपकी जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट हो जाएगा। तो काफी सिंपल कर दिया है। परिवहन पोर्टल पर आप जाकर ये अपडेट कर सकते हैं इनकेस अगर अपडेट नहीं है तो। यूरो एनकेप ने बहुत बढ़िया काम करा है, वो ये कि यूरो एनकेप की जो 5 स्टार रेटिंग्स हैं उनमें जो पॉइंट्स दिए जाते हैं अब से, मतलब कि 2026 से जो भी गाड़ियों में फिजिकल बटन्स नहीं होंगे, आप देख सकते जगह जगह पर टच स्क्रीन दी जाने लगी हैं, तो जिन गाड़ियों में फिजिकल बटन्स नहीं होंगे उनके पॉइंट्स काटे जाएंगे। इस तरह से पेनलाइज किया जाएगा इन कंपनीज को, और पॉइंट्स कटेंगे तो सीधी सी बात है कि रेटिंग्स कम होंगी। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली देखा जाए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट होने वाले हैं उनके हिसाब से, तो रेटिंग्स पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं इन कंट्रोल्स के। तो अगर 5 पॉइंट्स नहीं भी मिले तब भी 5 स्टार रेटिंग गाड़ी को मिल रही होगी। हालांकि अगर रेटिंग के अंदर पॉइंट पर जाकर देखोगे ना, आप स्कोर पर जाकर देखोगे तो वहां पर आपको स्कोरिंग ऊपर नीचे दिखेगी इन कंट्रोल्स की वजह से, लेकिन ओवरऑल पॉइंट्स जो स्टार रेटिंग्स है सॉरी, वो आपको उतनी दिखेंगी दोनों गाड़ियों के अंतर में, जिसमें फिजिकल कंट्रोल्स हैं और जिसमें नहीं है। तो इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं है प्रैक्टिकली देखा जाए। और 2027 में जाके ये रूल्स और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, 28 में और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे इसलिए कर रहे हैं ताकि कंपनीज को ज्यादा दिक्कत ना हो। तो इस वजह से फॉक्सवैगन और मर्सिडीज जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उन्होंने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हम अपनी गाड़ियों में फिजिकल बटन्स वापस से लाने वाले हैं। बाकी कंपनीज भी जल्दी कर दो तो ज्यादा बेहतर है। निसान एमपीवी को टेस्ट करते हुए देखा गया है। ये एमपीवी डिजाइन से समझ में आ रही है कि ट्राइबर के ऊपर बेस्ड है। तो जहां तक कि ट्राइबर का ही निसान वाला वर्जन जो है वो शोरूम पर आपको खड़ा हुआ देखने को मिलने वाला है। क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या नाम रखा जाएगा, अभी तक कोई डिटेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक नई एमपीवी आने वाली है अर्टिगा के सेगमेंट की, उसी सेगमेंट मतलब सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट में ही आपको ये एक एमपीवी देखने को मिलेगी निसान में। पैकेज थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बस कुछ नहीं। जिमनी 5 डोर के एक्सपोर्ट की सेल्स नंबर जो है वो 1 लाख माइलस्टोन क्रॉस कर गया है। इंडिया की बात करूं, जहां पर जिमनी बनाई जा रही है और बनाकर एक्सपोर्ट भी की जा रही है और जहां मार्केट में भी अवेलेबल है, तो यहां पर जिमनी जब से लॉन्च हुई है, मतलब कि जुलाई 2023 से जिमनी की 27,812 यूनिट्स ही बिकी हैं मात्र, जबकि उस समय में, उतने ही समय में 1 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स एक्सपोर्ट हो चुकी हैं इंडिया से दूसरे देशों में। तो दूसरे देश फिर भी जिमनी खरीद रहे हैं। हम इंडियंस इतने समझदार तो हैं भाई कि कौन सी गाड़ी खरीदी है कौन सी नहीं खरीदी है हमें समझ आता है। हमने मतलब 2023 आधा, 24 और 25 भी लगभग निकल ही गया,
इन लगभग 2.5 सालों में हमने जिमनी की मात्र 27,000 यूनिट्स खरीदी हैं। मैं तो कहता हूं ये भी क्यों खरीद ली भाई। मैं तो मेरी कोई पर्सनल चिढ़ नहीं है जिमनी से, लेकिन भाई कुछ तो होता है ना, मतलब गाड़ी हो तो गाड़ी की तरह लगो, इंसान हो इंसान की तरह लगो, है नहीं। आप गाड़ी हो खिलौने की तरह लग रहे हो, उसके बाद भी 27,000 लोगों ने खरीद लिया। बचपन की कोई ख्वाहिश रह गई होगी खिलौनों से खेलने की, तो खरीद लिया भाई, क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी उत्तर प्रदेश में अभी तक पता है क्या हो रहा था कि हाइब्रिड गाड़ियां जो थी ना, उनके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा था। जो आरटीओ लगता है ना, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह लगती है, वो बिल्कुल वेव ऑफ कर दिया गया था। ये पिछले 1 साल से चल रहा था, 2024 से। तो इस वेविंग की वजह से क्या हुआ था कि जैसे वेलफेयर जैसी जो हाई बजट की गाड़ी है वो करीब 10-12 लाख रुपए तक सस्ती हो गई थी। ये तू भोगले पहले कुत्ता साला। उसके बाद में जो हाइराइडर और विटारा जैसी गाड़ी थी वो 2 से 3 लाख रुपए तक सस्ती हो गई थी। और टोयोटा कैमरी 3 से 4 लाख रुपए तक सस्ती हो गई थी। तो लाखों रुपए तक बेनिफिट हो रहा था ये टैक्स हटने की वजह से। अब क्या हुआ है कि ये टाटा, हुंडई, किया और महिंद्रा जैसे जो कंपनीज हैं, इनको नुकसान हो रहा था, क्योंकि ये कंपनीज वो हैं जो ईवी सेगमेंट में अपना कदम रख चुकी हैं। इनकी गाड़ियां अवेलेबल हैं ईवी मार्केट में। लोगों को अगर हाइब्रिड गाड़ियां सस्ते में मिल रही होंगी विद बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से अलग और शोरूम की तरफ से अलग, तो लोग बाग तो हाइब्रिड गाड़ियां ही खरीदेंगे ना, ईवी क्यों खरीदेंगे। तो ये कंपनीज वालों ने यूपी गवर्नमेंट के साथ में मिलकर मीटिंग की थी कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, आप ईवी मार्केट को डिमोरलाइज कर रहे हैं हाइब्रिड मार्केट को ऑफर देकर। तो आप ये जो आरटीओ टैक्स हटा रहे हैं इसको हटाना बंद कर दीजिए, और ईवी पर अगर आप कुछ देना चाहें तो वो आपको देना चाहिए। गवर्नमेंट ने उस समय पर मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों का ध्यान जो है वो ये है कि कस्टमर का ध्यान पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से हटकर हाइब्रिड की तरफ आ सके और हाइब्रिड के बाद ईवी की तरफ जा सके। तो इसलिए हमने ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करी, हम इसको हटाएंगे नहीं, और गवर्नमेंट कंटिन्यू करती रही। 13 अक्टूबर को यह पॉलिसी रिन्यू होनी थी, तो गवर्नमेंट ने रिन्यू ना करते हुए इस पॉलिसी को हटा दिया, बंद कर दिया, और एक और चेंज कर दिया है। वो चेंज ये करा है कि अगर कोई ईवी गाड़ी यूपी स्टेट में बनी है या वहां पर असेंबल हुई है तो उसके ऊपर टैक्स एग्जम्पशन दिया जाएगा या किसी भी तरह का बेनिफिट तभी दिया जाएगा जब वो ईवी गाड़ी यूपी स्टेट में बनती है या असेंबल होती है। ये ऐसा जानबूझ के किया गया है ताकि जो ईवी कंपनीज हैं वो अपने प्लांट को यूपी स्टेट के अंदर बना सके। तो ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए किया गया है। मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है, काफी अच्छा प्रोग्राम है। फायदा अगर हो रहा है कस्टमर को और प्लस कंपनी को, तो क्यों ना ये चीज तो अच्छी है ना, ईवी मार्केट किसी के लिए बढ़ने के लिए आगे आगे बढ़े हैं। तो भाई होंडा वाले काफी सुस्त चल रहे थे पिछले काफी सालों से, लेकिन अभी फाइनली आकर उन्होंने कम से कम अपना फ्यूचर प्लान जो है वो रिवील किया है कि होंडा 3 नई एसयूवी लॉन्च करने वाला है, जिनमें से एक होगी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी इलेक्ट्रिक में नेक्सॉन ईवी की सेगमेंट में, एक होगी होंडा जेड आरवी की हाइब्रिड क्रेटा की सेगमेंट में, और तीसरी होगी एलिवेट का हाइब्रिड वर्जन। ये 3 एसयूवीज आपको इंडियन मार्केट में होंडा लॉन्च करते हुए नजर आने वाला है आने वाले 3 सालों में। टाटा सियरा ईवी की टीवीसी आई है। टीवीसी मतलब एडवर्टीजमेंट आया है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब किसी अपकमिंग गाड़ी का एडवर्टीजमेंट उनके ऑफिशियल चैनल पर डलता है तो इसका मतलब होता है कि जो तैयारियां हैं गाड़ी को लॉन्च करने की वो काफी तेज हो चुकी हैं या एंड पर आ चुकी हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि सियरा जल्द ही लॉन्च होने वाली है। सियरा ईवी पहले आएगी या पेट्रोल डीजल पहले आएगी, क्या आएगी ये कहना हाल फिलहाल मुश्किल है, लेकिन खबरों की माने तो ईवी शायद पहले आएगी, और शायद पहले से मतलब है कि अगले महीने ही नवंबर में शायद सियरा ईवी लॉन्च हो सकती है। इसके अलावा सियरा को टेस्ट करते हुए एक बार और देखा गया है। ये कोई नई चीज नहीं है, मतलब नई न्यूज नहीं है, टेस्ट करते हुए देखा गया है। न्यूज ये है कि नेक्सॉन के साथ खड़ा देखा है, एंडेवर के साथ चलते देखा है, अर्टिगा के साथ चलते देखा है। उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस, इस गाड़ी का जो साइज है वो कितना, मतलब कितनी एरोगेंट और कितनी डोमिनेंट होने वाली है ये गाड़ी, वो हम अंदाजा लगा सकते हैं इन पिक्स के जरिए। ये न्यूज है बस। और आगे बढ़ते हैं तो विक्टोरिस के जो इंट्रोडक्टिव प्राइसेस थे वो हटा दिए मतलब बंद कर दिए गए हैं। अब इसके जो ओरिजिनल प्राइसेस हैं वो रिवील कर दिए, हालांकि कोई प्राइसेस नहीं बढ़ा है यार। टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई प्लस ऑप्शनल मैनुअल और ऑटोमेटिक के सिर्फ 15,000 रुपए बढ़ाए गए हैं। बाकी सभी वेरिएंट्स की प्राइसिंग जो है सिमिलर की सिमिलर पहले की तरह ही है। इसके अलावा एक और वेरिएंट है जेडएक्सआई और जेडएक्सआई ऑप्शनल। इन 2 वेरिएंट्स में से लेदर सीट्स जो अभी तक आपको मिल रही थी वो अब नहीं मिला करेंगी। प्राइस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन बस लेदर सीट्स वहां से हटा दी गई हैं। तो ये 2 चेंज किए गए हैं विक्टोरिस में अभी हाल ही में। भाई एक और गजब न्यूज है, वो ये है कि
एक तो हम इंडियंस भी कमाल है, 1 रुपए की जरूरत है 5 बना देते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग का आप जानते ही हो कितना बड़ा कांड चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, जरूरत चल रही, जो भी आपको नाम देना है, पसंदीदा नाम दे लो। इथेनॉल मेकर्स के एकदम से जमावड़ा इकट्ठा हो गया, कई सारे लोगों ने कंपनीज खोल रही और कई सारे लोग मैन्युफैक्चर बन गए, भाई इथेनॉल हम बनाएंगे, दुनिया भर की 250-300 मैन्युफैक्चरर्स इकट्ठे हो गए। अब हुआ ये कि कंपनीज को जरूरत है 11,000 से करीब 13,000 मिलियन लीटर इथेनॉल की पर ईयर, और ये कंपनीज जो इथेनॉल मेकर्स हैं वो बनाने लगे 17,000 मिलियन लीटर इथेनॉल पर ईयर। तो ये जो डिफरेंस बीच में, जो गैप बीच में जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से जो इथेनॉल बनाने वाली कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि जो 20% की इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको बढ़ाकर 27 कर दिया जाए, मतलब कि E27 फ्यूल बेचा जाए, ताकि ये जो स्टॉक में रखा हुआ इथेनॉल वो बेचा जा सके। भाई मतलब तुमने ज्यादा स्टॉक बना लिया, तुमने कंपनी बना ली, तो हम अपनी गाड़ी की मावेनेक करवा लें? मतलब क्या कंसेप्ट है भाई, क्या कर रहे हो? हमसे पूछ के इथेनॉल बनाया था क्या कि हम इथेनॉल बना रहे हैं? तुम्हारी गाड़ी पहले E10 थी, अब हम सीधे E20 कर देते हैं, अब E27 कर देते हैं क्योंकि इथेनॉल ज्यादा बन गया है। ये तो वही वाली बात हो गई भाई, चकना बच गया, एक पैक और बना लेते हैं। अरे यार शिट यार, एक पैक इसमें तो दारू बची हुई है, चकना और मंगा लो, फिर चकना बचेगा, फिर पैक बना लेते हैं। यही चलता रहेगा, रात खत्म हो गई, सुबह हम भी खत्म हो गए पीते पीते। ये क्या पागलपंती चल रही है यार कि इथेनॉल बच गया तो एक काम करो E27, कल को फिर बच जाएगा तो आप E30 कर दोगे, E35 कर दोगे, एक दिन ऐसा आएगा पेट्रोल है नहीं, इथेनॉल चल रहा है, गाड़ी चल रही है धुआं देते हुए। क्या करें, गजब हो रखा है गजब। वेन्यू की न्यूज फिर से आ गई, पर ये कोई न्यूज नहीं है। हाँ, ओल्ड वेन्यू, जो पुरानी वाली वेन्यू है ना, वो स्टॉक में बची हुई है अभी भी। तो अभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि नई वेन्यू लॉन्च होने के बाद भी पुरानी वाली वेन्यू ही शोरूम पर खड़ी दिखेगी और सेल के लिए अवेलेबल होगी। तो इनकेस अगर आपको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि क्या ही नेक्स्ट जनरेशन होती है, क्या ही फेसलिफ्ट होता है, भाई गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा माइलेज होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं, तो आप पुरानी वाली वेन्यू ले सकते हो, आपको अच्छे खासे दामों में मिल जाएगी, अच्छा खासा नेगोशिएट आप कर सकते हो। स्टॉक क्लियर इन लोगों को करना है, फायदा आपने उठाना है, उठा सको तो उठा लो, आपके ऊपर है। विक्टोरिस का बायोगैस वेरिएंट, मतलब कि CBG कंप्रेस्ड बायोगैस वेरिएंट, जल्दी ही रिवील होने वाला है जापान मोबिलिटी शो में। इस CBG की खासियत जो है वो ये है कि अभी जो CNG होता है ना, वो रिन्यूएबल नहीं है और उसको बनाने में भी है ना सालों लग जाते हैं, लेकिन ये CBG जो है ये रिन्यूएबल भी है और इसको बनाने में भी बहुत कम समय लगता है। तो इनकेस अगर CNG की जगह CBG लेती है तो हमारा भी फायदा होगा और गवर्नमेंट का फायदा भी होगा। लेकिन हाल फिलहाल ये CBG इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है हमारी कंट्री में कि इसको एज अ फ्यूल यूज किया जा सके, इसलिए ये विक्टोरिस का ये जो कंसेप्ट है ये अभी सिर्फ एज अ टेक्नोलॉजी रिवील किया जाएगा। इंप्लीमेंट होने में कितना टाइम लगता है ये कहना बहुत मुश्किल है। टू व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो सिर्फ 2 ही न्यूज हैं। डुकाटी मॉन्स्टर को रिवील किया गया है, अगले साल लॉन्च किया जाएगा। 890 सीसी का V2 इंजन है, 111 bhp की पावर और 91.1 Nm का टॉर्क है। कावासाकी G650S को अनवील किया गया है, लॉन्च कब किया जाएगा भगवान जाने, इनकी दिवाली खत्म नहीं हो रही। तो न्यूज तो इस हफ्ते की बस इतनी थी। इनकेस अगर किसी भी तरह से ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना, साथ में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।